ओम शांति। प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन से की एपिसोड में आप सभी कुमारों और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच चेतन भाई जी उपस्थित हैं हमारे बीच हमारे कुमारों के प्रति। उनके लिए हम विशेष अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, चेतन भाई जी का। चेतन भाई जी विशेष 27 साल से मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय वो अभी दादी कॉटेज में अपना सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी आपका सही दिल से स्वागत है। और आपसे एक प्रश्न ये भी है कि एक कुमार भाई ने प्रश्न पूछा है कि लौकिक में जब हम जॉब पे वर्किंग रहते हैं उसमें बॉस के साथ काफ़ी ऊंच नीच हो जाती है या फिर कुछ कहा सुनी हो जाती है, डांट पड़ जाती है, तो उसमें हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं। तो उसका क्या कारण और क्या निवारण हो सकता है, उसके लिए आप हमारे मार्गदर्शन दीजिए। एक बार मेरे को उषा दीदी ने क्वेश्चन किया। मैं दादी प्रकाश मणि के साथ रहता था और मुन्नी दीदी जी के साथ मना पांडव वन में हम लोग साथ में रहते थे, यहाँ भी अभी रहते हैं। तो उषा दीदी ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर बड़ों के साथ रहते हुए कितनी बातें आती हैं, तो इसको मन को कैसे हम नियंत्रण पे रख सकते हैं। तो मुझे तो इतना जो अभी अनुभव उस समय इतना नहीं था, लेकिन मैंने जो अनुभव किया था शुरू से, जब से ज्ञान में चला या समर्पित हुआ तब से, कि बाबा ने हमें इतने सम्मान, इतने अभ्यास, इतने टाइटल, इतनी शक्तियाँ, इतने वरदान, इतने खजाने हम बच्चों को दिए हैं। उससे यदि हमारा मन भरपूर रहता है तो दूसरों की बातों में या किसी परिस्थिति में आकर मन विचलित तब होता है जब अपने सम्मान को भूल जाते हैं, बाबा ने कितने वरदान दिए हैं उसको भूल जाते हैं, या अपनी जो शक्तियां हैं उनको भूल जाते हैं, अपना जो कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं, वातावरण के या व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। इस कारण से हमारा मन विचलित हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो अनेक बातें आती हैं, सेवा साथी के माध्यम से या अपने बॉस के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, या प्रकृति के वातावरण के माध्यम से, दुनिया के जो विकारी वातावरण है, तनावपूर्ण वातावरण है, उसके माध्यम से अनेक प्रकार की हलचल या स्थिति होती है। लेकिन अपने हम सम्मान को बाबा की स्मृति के आधार पर यदि हम स्थित रखते हैं, सम्मान में स्थित रहते हैं, तो कभी भी मन चंचल नहीं होता है या किसी प्रकार से विचलित नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने इतने हमें सम्मान दिया है, बाबा ने इतनी हमें अथॉरिटी दी है कि मन दूसरों के वातावरण को, दूसरों के मन को परिवर्तन करने वाला बन जाए। दूसरों के प्रति रहम की भावना है, यदि कोई हमें कुछ कहता भी है तो रहम भावना से उस आत्मा को देखे, उस आत्मा को ट्रीट करे, उस आत्मा को शुभ भावना से रखे। बाबा ने हम बच्चों को जो सम्मान दिए हैं वो तो है ही है, लेकिन अन्य आत्माएं जो विकारों के अधीन हो जाती हैं या अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाती हैं या वातावरण के अधीन होकर या कोई हमें कुछ कह भी देता है, लेकिन हमें ये सदा याद रखना है कि जैसे एक अगरबत्ती यदि हम प्रज्वलित करते हैं पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, तो मैं वो आत्मा हूँ जो पूरे विश्व को सुगंधित करने वाली है। इस छोटे से एरिया को तो नहीं, पूरे विश्व को। तो
वो स्वमान के आधार पर जब हम दूसरों के साथ आत्मिक व्यवहार से, शुभ भावना से, शुभ कामना से, रहम की भावना से आचरण में आएंगे तो वो जो भी यदि कभी बोलते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा कुमार अर्थात हमारा प्रभाव वातावरण पे, आत्माओं पर डालने वाले, ना कि उनके प्रभाव में प्रभावित होने वाले। हम पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, कोई एक स्थान को नहीं। जब ये स्मृति में रहती है तो ये छोटा सा एरिया या एक दो आत्माओं ने कुछ कह दिया तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली हैं। तो छोटी मोटी बातें, छोटा मोटा कोई हमें कुछ कह भी देता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और भी रहम की भावना से हम उन आत्माओं के प्रति बहुत शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं।